सवाल होगा कि अचानक ये कच्चा थीवू क्या है जो वायरल होने लगा है और अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक नया चुनावी मुद्दा बन गया है। अब मैं इसकी आपको आज असली कहानी बताने वाली हूँ। तस्वीरें देख लीजिए, ये है वो कच्चा थीवू जिसकी मैं बात कर रही हूँ और ये डिस्प्यूटेड लैंड है किस किस के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको उठाकर एक नया चुनावी मुद्दा दक्षिण के लिए बना दिया है और अब कांग्रेस का भी इस पर करारा पलटवार आया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, जमीन के टुकड़े पर अचानक क्यों भड़के पीएम और क्यों पोस्ट किया। दूसरा, कांग्रेस ने क्या करारा जवाब दिया है। तीसरा, दक्षिण चुनावों में यह मुद्दा कितना भारी है। चौथा, इंदिरा के समझौते की असली कहानी क्या है, आपको आज वो जानना बेहद जरूरी है। पांचवा, क्या आप कच्चा थीवू जा सकते हैं, हाँ या ना। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप आज ये जानने वाले हैं। तो उससे पहले मैं शो शुरू करूं, आप ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट देख लीजिए। आज वो ट्वीट करते हैं, आई ओपनिंग एंड स्टार्टलिंग न्यू फैक्ट्स रिवील हाउ कांग्रेस कैलसली गेव, मतलब बेरहमी से कैसे ये कच्चा थी वो कांग्रेस ने अपने काल के दौरान श्रीलंका को दे दिया। अब इन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद इन्होंने एक लिंक शेयर की। तो जब हमने उस लिंक को पढ़ा तो उसमें क्या क्या सामने आया कि 1974 में कच्चा थीवू, जो कि एक आइलैंड था, ज्वालामुखी के फटने से जब वो बना था तो वो आइलैंड था, उसको इंदिरा गांधी ने यानी कांग्रेस की सरकार ने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। पार्क स्ट्रेट, जो ये पूरा इलाका, मैं अगर आपको मैप के जरिए बताऊं, आगे मैं आपको मैप बताऊंगी कि एक जो पार्क स्टेट पूरा, ये देखिए मैप मेरे सामने आ गया है। देखिए ये हमारा रामेश्वरम है, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है और इसके बीच का ये पूरा इलाका जो है वो पार्क स्ट्रेट कहलाता है और इसके बीचों बीच मौजूद है ये आइलैंड कच्चा थीवू, जो कि डिस्प्यूटेड लैंड था। तो अब मैं आपको बता दूं कि 1974 में इंदिरा गांधी ने इसको श्रीलंका को सौंप दिया। इसके पीछे की कहानी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, पार्क स्ट्रेट में जंग जारी थी और चुनावों के कारण कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने ये जो पूरा इलाका था, ये आइलैंड था, वो श्रीलंका को सौंप दिया, गिफ्ट दे दिया। और इसी का ही नतीजा निकला कि 1977 में जब तमिलनाडु के लोकसभा नतीजे हमने देखे तो पता चला कि 39 सीट में से 34 यूपीए ने जीती, यानी जो कांग्रेस का अलायंस था। और अब हाल ही में जो तमिलनाडु के बीजेपी चीफ हैं अन्नामलाई, उन्होंने एक आरटीआई दाखिल किया और बोला कि हमें इस पूरे मामले की डिटेल्स चाहिए। तो अब उसमें खुलासे हुए कि आज़ादी जब भारत को मिली 1947 में, उसके बाद सिलोन ने इस कच्चा थीवू पर दावा ठोका। सिलोन कौन? श्रीलंका। श्रीलंका का उस वक्त नाम क्या था? सिलोन था। तो उन्होंने दावा ठोका। दरअसल हुआ ऐसा कि जब इंडियन नेवी उस इलाके में परमिशन चाहती थी अपनी नेवी की प्रैक्टिस करने के लिए, उनको वहां पे परमिशन नहीं मिली, लेकिन सिलोन यानी श्रीलंका, उसको वहां पर एयर प्रैक्टिस करने की, एयर फोर्स की प्रैक्टिस करने की मंजूरी मिल गई। अब देखिए 1961 में इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि 1961 में जो आरटीआई के डॉक्यूमेंट्स आए हैं अन्नामलाई के पास, उसमें यह लिखा है कि 1961 में नेहरू ने बोला था कि हिचकिचाएंगे नहीं। ये जो पूरा मामला है, जवाहरलाल नेहरू ने यह बोला था कि इसको देने के लिए हम हिचकिचाएंगे नहीं, हमारे लिए इतना बड़ा कोई ये मामला नहीं है, ये छोटा सा आइलैंड है, श्रीलंका को दे देंगे। और इस बात से बीजेपी भड़की हुई। आगे देखिए, जबकि मैं आपको बता दूं कि उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने ये बताया है कि ये जो भारत का दावा था इस पूरे डिस्प्यूटेड लैंड पे, वो ज्यादा मजबूत था, श्रीलंका से ज्यादा मजबूत था। और एक और बात जान लीजिए कि 1875 से 1948 तक यहाँ पे रामनंद के राजा का राज था और श्रीलंका ये दावा कर रहा था कि इन लोगों से पहले ये जो पूरा इलाका है कच्चा थीवू, ये जाफना पट्टनम राज का हिस्सा था। मतलब इनसे भी पहले किंगडम ऑफ जाफना, ये पूरा मामला श्रीलंका, मतलब श्रीलंका का इस पे आधिकारिक कंट्रोल है। उसके बाद वो रामनंद 1875-1948 से हुआ, फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा लिया और फिर फाइनली इंदिरा गांधी ने कहा कि इस फ्रेंडली फाइट में हम इसको श्रीलंका को वापस दे देते हैं। तो देखिए, इंदिरा ने सीएम करुणानिधि को दिया आदेश। उन्होंने कहा, उस वक्त करुणानिधि तमिलनाडु के सीएम थे, उनको कहा कि अब आप ये समझौते पे साइन कर दीजिए और ये जो कच्चा थीवू, जो ये भारत की जमीन है, आप इसको दे दीजिए श्रीलंका को। और कितनी छोटी मोटी जमीन नहीं है, 285 एकड़ के एरिया में ये पूरी फैली हुई है। देखिए 1991 में भी तमिलनाडु के लोग इस बात से खुश नहीं थे कि आपने हमारा आइलैंड, भारत का आइलैंड श्रीलंका को कैसे दे दिया। तो 1991 में
टीएन असेंबली में, तमिलनाडु असेंबली में प्रस्ताव पास किया गया कि भैया हमें तो वापस चाहिए। और एक और बात जान लीजिए, 2008 में भी जयललिता जो उस वक्त की सीएम थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई थी कि ये समझौता कैंसिल करवाओ जो 1974 में इंदिरा गांधी ने किया था। 2023 में स्टालिन जो कि अभी के वहां के सीएम हैं, वो चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि हमारा कच्चा थीवू हमको वापस दिलाओ। पत्र लिखकर उनको कहा, केंद्र सरकार को गुजारिश की कि जो हमारा आइलैंड है जिसकी वजह से हमारे मछुआरों के साथ जो है दुर्घटना हो जाती है, मछुआरों को लोग गिरफ्तार कर देते हैं, मछुआरों पर वो टॉर्चर करते हैं, हमारे मछुआरों का क्या होगा। तो स्टालिन ने कहा कि हमें तो हमारा आइलैंड, जमीन का टुकड़ा वापस चाहिए। तो ये सब जो ये पूरी बात है आर्टिकल में लिखी हुई थी। अब आप जानेंगे दूसरा कि आखिरकार कांग्रेस ने इस पे क्या पलटवार किया। अब दूसरा पॉइंट है कि कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। अब इसको मैं आपको फटाफट से इसको हिंदी में बता देती हूं कि देखिए प्रधानमंत्री जी, आपको अचानक 10वें साल जो आपका शासन चल रहा है, अचानक आपको याद आ जाता है कच्चा थीवू। और शायद ये इसके पीछे का कारण है क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं, दक्षिण में कोई मुद्दा नहीं मिल रहा होगा, इसलिए जो है आपकी डेस्परेशन साफ दिख रही है। फिर खड़गे ये याद दिलाते हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि ये जो लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट है जो आपने इंडिया और बांग्लादेश के बीच में किया है, तब तो आप कह रहे थे कि हमारी फ्रेंडली रिश्ते हैं, तब तो आपने जो है ये देखिए कि इसमें यह है कि 111 एनक्लेव्स यानी 111 गांव जो है वो इंडिया ने बांग्लादेश को दे दिए और बांग्लादेश के 55 एनक्लेव्स यानी गांव इधर आ गए। तो उनको बांग्लादेश की याद दिला रहे हैं खड़गे कि तब आपकी बात कहां गई थी जब इंदिरा गांधी ने एक फ्रेंडली जेस्चर के तहत ये जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में समझौता हुआ, तो फ्रेंडली जेस्चर, बायलैटरल रिलेशंस, इस सब के मद्देनजर हुआ। तो अगर आप वो याद दिला रहे हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या जो आपका इंडिया और बांग्लादेश का समझौता हुआ था वो आप भूल गए? अगला आइए, इन 1974 सिमिलर एग्रीमेंट बेस्ड ऑन फ्रेंडली जेस्चर कच्चा थी वो दे दिया, तो फिर क्या हुआ? ये तो फ्रेंडली जेस्चर था ना। अब आपको तमिलनाडु में जब इलेक्शन है तो अचानक से आपको ये सेंसिटिव इशू याद आ जाता है, जबकि आपके सरकार के खुद के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतागी ने ये कहा है कि हम कच्चा थीवू को वापस कैसे ले सकते हैं, अब तो वापस लेना नामुमकिन है, और अगर हमें कच्चा थीवू वापस चाहिए श्रीलंका से तो भैया जंग करनी पड़ेगी। देखिए प्रधानमंत्री जी, यू शुड टेल दैट योर गवर्नमेंट टेक एनी स्टेप्स कि जब तक आपका राज था आपने कच्चा थीवू के लिए आज तक कोई किया है? बस चुनाव है तो उससे पहले आपने ये पूरा एजेंडा चला दिया। आप देखिए गांधी जी, पंडित नेहरू जी, सरदार पटेल जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इन सब ने इंडिया की यूनिटी और उनके राइट्स के लिए उन लोगों ने अपनी जान दे दी। देखिए सरदार पटेल जी प्लेड अ वाइटल रोल इन यूनाइटिंग 600 प्रिंसली स्टेट्स। और आपने क्या किया प्रधानमंत्री मोदी? आपने चाइना को क्लीन चिट दे दी, जबकि आफ्टर 20 ब्रेव हार्ट्स मेड सुप्रीम सैक्रिफाइस इन गलवान वैली। तो देखिए इसमें चाइना का मुद्दा भी खड़गे ले आए। अब फिर वापस से उन्हीं के डायलॉग पे खड़गे ये कहते हैं कि व्हाट इज नॉट एन आई ओपनिंग एंड स्टार्टलिंग इज हाउ यू रेज the levels of otherwise friendly neighbors like नेपाल, भूटान एंड मालदीव। फिर अब ये नेपाल, भूटान और मालदीव को भी बीच में लिया है। फिर कहते हैं कि पहली बार हिस्ट्री में हुआ है जब पाकिस्तान रशिया से वेपन्स खरीद रहा है, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी फेलियर हुआ है तो पाकिस्तान को भी बीच में लिया है। फिर देखिए, देयर इज नॉट अ सिंगल विलेज इन इंडिया वेयर अ कांग्रेस पर्सन हैज नॉट शेड हिज और हर ब्लड। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई न लड़ी हो। और हम आपको बता दें कि कांग्रेस ही है जिन्होंने पंजाब, असम, मिजोरम, तमिलनाडु, नागालैंड इन सबको सक्सेसफुली अपने पास रखा, इंडियन यूनियन में रखा। हम लोगों ने ही मर्जिंग सिक्किम एंड गोवा विद इंडिया। इट वाज द कांग्रेस दैट डिस्पाइट सेवियर कंस्ट्रेंट्स केप्ट द इशू ऑफ तिब्बत सॉवरेनिटी। आप देखिए कि इतिहास में आप ये क्यों नहीं याद दिलवाते हैं कि कांग्रेस ने सक्सेसफुली इतने राज्यों को, मतलब इतने सारी चीज़ों को, इंडिया की जो बॉर्डर्स बनाने वाली है, आज़ादी के बाद जो कमान संभालने वाली है, वो कांग्रेस ही है। आप जो है स्टॉप दिस ऑब्सेशन विद द कांग्रेस एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन मिसडीड्स। तो खड़गे ने लंबा चौड़ा पोस्ट करके प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाई उनकी ही चीज़ें और बोला कि इसको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। अब तीसरा आपने देख लिया कि कैसे इस आइलैंड के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस लड़ रहे हैं। अब देखिए कि दक्षिण चुनावों में कितना भारी है मुद्दा, और ये अभी से नहीं है।
जब से ये मामला दिया गया है श्रीलंका को, तब से ये पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है। देखिए टीएन तो 2019 के अगर मैं एलएस नतीजे, लोकसभा चुनाव के नतीजे देखती हूँ तो कुल सीटें कितनी है, 39। एसपीए जो कि यूपीए गठबंधन है पूरा, जितने भी कांग्रेस और ये सारी पार्टीज है वहां पे, उन्होंने 2019 में 38 सीटें जीती और एनडीए ने मात्र 1, यानी देखिए कुल हो गई 39। और अगर मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात करती हूं तो दक्षिण में बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 0 सीट मिली थी और कांग्रेस को 8, मतलब कांग्रेस दक्षिण में बीजेपी से बहुत आगे है। और अब ये कहा जा रहा है पॉलिटिकल एनालिस्ट का कि मोदी ने अभी नया चुनावी मुद्दा उठा दिया है, क्योंकि दक्षिण की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी की बहुत सॉलिड चल रही है, क्योंकि ये सबको पता है कि बीजेपी की दक्षिण में हालत टाइट है। अब देखिए अगर मैं समझौते की बात करती हूँ तो यहाँ पर कच्चाथीवू में एक चर्च है जहाँ पर इस समझौते में लिखा गया है, क्योंकि वो चर्च इन तमिलियंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, ये एक तीर्थ की तरह है, तो वहाँ पे चर्च में भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री है और मछुआरों को ये भी उधर परमिशन मिली हुई है कि आप अपने जाल सुखा सकते हैं, लेकिन आप फिशिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। और अब ये दावा किया जाता है कि भारतीय मछुआरे जब ऐसा करने जाते हैं, यहाँ पर उन बॉर्डर्स के आसपास जाते हैं, तो उनके साथ टॉर्चर होता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है। और इसी की वजह से तमिलनाडु पूरा इन मछुआरों के लिए लड़ रहा है कि हमारे साथ जाती होती है। देखिए टीएन से बिना पूछे लिया गया फैसला, ये तमिलनाडु सरकार जो है वो ये कहती है कि जब ये पूरा मामला हुआ था तो हमसे बिना पूछे हमारा ये जो कच्चाथीवू है वो श्रीलंका की गोद में डाल दिया गया और हमसे एक बार पूछा भी नहीं गया। और इसके कारण जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे मछुआरे हैं, वो रोज प्रताड़ित होते हैं। कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं, इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी उनकी पाप के जब बात आती है तो कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे एक कच्चाथीवू क्या है। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, मोदी जी कच्चाथीवू वापस ले आइए। तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था, कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। अब चौथा देख लीजिए कि इंदिरा के समझौते की असली कहानी क्या है। तो देखिए 1974 से लेकर 1976 तक इंदिरा गांधी और श्रीलंका के बीच में 4 समझौते हुए। और आपको ये भी जान लेना चाहिए कि जब 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार की तरफ से वहाँ के जब सीएम थे करुणानिधि तमिलनाडु के, जब उनको बोला गया कि भैया ये जो है माफ कीजिएगा, ये जो कच्चाथीवू आइलैंड है वो आप श्रीलंका को दे दो, तो उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था कि भाई साहब यहाँ पे रामनाथ साम्राज्य था और ये इलाका हमारा है, आप श्रीलंका को मत दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तब भी इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के जो ये पूरा समझौता हुआ था उस पर दस्तखत करवा दिए। 2009 के बाद श्रीलंका ने गिरफ्तारी की दावा किया जाता है कि 2009 के बाद श्रीलंका ने वहां पर मछुआरों की, भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी करना शुरू की। लंका पीएम बोले गोली मार देंगे। एक टीवी इंटरव्यू में बोलते हैं कि अगर भारतीय लोग वहां पर आसपास दिखे नहीं मछुआरे तो हम उनको गोली मार देंगे, अपने इलाके
इलाके में लेके फिशिंग करो, हमारे इलाके में क्यों आते हो? 2015 में 111। अच्छा, ये तो हुआ कि जो बीजेपी मुद्दा उठा रही है। अब जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया वो ये है कि 2015 में 111 गांव बांग्लादेश में चले गए। इसका क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी जब उन्होंने बांग्लादेश 2015 में जब मोदी की सरकार थी तो 2015 में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो समझौता हुआ तो 111 गांव जो भारतीय थे वो बांग्लादेश में चले गए और बांग्लादेश के सिर्फ 51 गांव भारत को मिले। तो ये मुद्दा उठाती है कांग्रेस। अब पांचवा देख लीजिए कि क्या आप कच्चा थीवू जा सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। उस समझौते में लिखा हुआ है कि अगर आपको वो चर्च विजिट करना है तो आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर भारतीय हैं तो उस चर्च को विजिट कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा इतिहास बताऊं तो एक ज्वालामुखी के फटने से ये द्वीप छोटा सा बना था। मछुआरे जाल सुखाने, और समझौते में ये लिखा था कि मछुआरे जो भारतीय मछुआरे हैं वो वहाँ पर अपने जाल सुखा सकते हैं। चर्च में एंट्री वीज़ा फ्री होगी। 2023 में मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर एक एनुअल फेस्टिवल होता है, और अगर 2023 की बात करूँ तो 2500 भारतीय मछुआरे, भारतीय लोग जाके उस त्योहार में शामिल हुए थे। और चर्च किसने बनाया था? तमिल कैथोलिक श्रीनिवास पदयाची ने बनाया था। 110 साल पहले ये चर्च बनवाया गया था, और क्योंकि ये तमिल कैथोलिक श्रीनिवास ने बनाया था तो इसलिए भारतीयों का भी उससे जुड़ाव है। और बीच में ये भी खबर वायरल हुई थी कि श्रीलंका इस चर्च को गिराने वाली है, लेकिन फिर उन्हीं के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने ये दावा जुटला दिया था और बोला था कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। और एक और चीज़ जान लीजिए, वो जो पूरा द्वीप है वो रहने के लिए वो एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब वहाँ पर पानी की आप देख लीजिए, द्वीप है छोटा सा, वहाँ पे अक्सर मछुआरे सिर्फ फिशिंग करने जाते हैं, तो वो इंसानों लायक रहने के लिए पूरा इलाका नहीं है। अब देखिए, छोटी सी मैप देख लीजिए कि इस कच्चा थीवू आइलैंड की हम बात कर रहे हैं, रामेश्वरम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। और ये श्रीलंका का जाफना, जिस किंगडम के बारे में श्रीलंका दावा करते हैं कि ये हमारे किंगडम का हिस्सा है, तो आप देख लीजिए। और ये तमिलनाडु है। फिर आगे देख लीजिए, उसकी एक ये फोटो है उस आइलैंड की। और आगे देख लीजिए, वापस से अगर हम आपको मैप बताने की कोशिश करें तो ये रहा तमिलनाडु, ये देखिए रामेश्वरम की कुछ दूरी पर ये कच्चा थीवू, और जैसे मैंने आपको बताया था पूरा इलाका पार्क स्टेट कहलाता है, और ये श्रीलंका। तो देखिए, आज ये शो मैंने जो कच्चा थीवू के बारे में बताया है, तो इससे ये तो साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक डिबेट छेड़ दी है वापस से, और हो सकता है कि ये मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी को कुछ ज़्यादा सीट, यानी बीजेपी को तमिलनाडु में कुछ सीटें दिलवा दें या उनका वोट परसेंटेज बढ़ा दे। अब होगा आगे क्या, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।